कोरोना फैल रहा है, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम भारत में देख रहे थे, अब पाकिस्तान में भी केसेस बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए, जब से वबा आई है 24 घंटे में 200 से ज़्यादा लोग जाँ बाक हुए हैं। 24 घंटे में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब से चंद दिन पहले देखा गया था कि 157 लोग जाँ बाक हुए, वो भी एक रिकॉर्ड था। तो अब उसके बाद अचानक से 200 से बढ़ गई है तादाद। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, ये जिस तरह से मामला चल रहे हैं, तमाम हुकूमतें कोशिश कर रही हैं। हमने देखा भारत में जब ये लहर आई तो उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर पाकिस्तान में जो है ना केसेस बढ़े। इसी तरह से अब भारत में बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आपकी तो फैमिली भी, आपके करीबी लोग भी इससे इफेक्ट हुए, तो आप क्या कहेंगे? हर कोई अपील करता है, जिस तरह अब आप देखिए, मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप एक सिक्योर माहौल में घर में बैठे हैं, आप अपना काम भी कर रहे हैं। तो ये किस तरह से हम लोगों को समझाएं, अवेयर करें कि एहतियात के अलावा कोई हल नहीं है, वरना बड़ी तबाही है। जहाँ तक तो घर में रहते हुए ये सोशल डिस्टेंस और ये इस किस्म की बात है, वो तो कई अक्सर लोगों की बड़ी मजबूरी है। एक कमरा है, 2 कमरे हैं और 15 अफराद हैं। और अब ये जो वायरस आया है ये बच्चों को भी अटैक कर रहा है और बच्चे कैरियर्स भी हैं इसके। तो अब ये इसकी जो ट्रिपल वायरस जो म्यूटेट होके, ट्रिपल म्यूटेशन होके, पहले ये वायरस था, फिर ये बरतानवी इसमें म्यूटेशन हुई, फिर ये इंडिया आया तो इंडियन म्यूटेशन, अब ट्रिपल म्यूटेशन के साथ ये जो वायरस है, ये इसका भी हमें ये भी यकीन नहीं है कि इसके असरात एग्जैक्टली क्या होंगे। वो पिछले के तो कुछ अब हमने मतलब साइंसदानों ने पा लिया था कुछ, यहाँ तो है ही नहीं वो। लेकिन घर में आपको जो मजबूरी है। घर से बाहर जब निकलते हैं, जब आप बाजार जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, या दुकानदार जो है जो दुकान खोले बैठा है, वो उनको तो लाजमी मास्क पहनना चाहिए। इसमें मास्क बड़ा सिंपल, और अभी हिसाब लगा रहे थे CNN वाले कि जिसने मास्क लगाया है और कोई और हाथ धोता रहा है, पर हाथ धोने से भी ज्यादा मास्क जिसने लगाया है उस वहाँ 85% प्रोटेक्शन रही है बनिस्बत साथ वाली रियासत की, अमेरिका की, जहां वो लोगों ने मास्क नहीं लगाया, बल्कि वो गवर्नर भी कहता रहा मुझे कोई मास्क की जरूरत नहीं है, मैंने मास्क नहीं लगाना। वहाँ उधर 85% इम्यूनिटी हो गई थी, इधर कोई 80% अफेक्ट हो गए। सही। तो मास्क, अच्छा, ये भी समझ आ रही इत्तेज़ाज़ साहब जी, वैक्सीनेशन का मैं उम्मीद करता हूं आपकी होगी वैक्सीनेशन। अब ये कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा एक दिन में हमने अचीव कर लिया है। ये हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हम जितनी जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीन करें। यूरोप में हमसे बुरा हाल था, अमेरिका में हमसे कहीं ज्यादा बुरा हाल था, भारत से भी बुरा हाल नजर आ रहा था एक वक्त में, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से की है। हमारे तो ये झगड़ा पड़ा हुआ है कि वेंटिलेटर सही भी है नहीं। पहले वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कह रहे थे जी हमारे जबरदस्त है, हम तो एक्सपोर्ट करेंगे। नए आए हैं शिबली फराज साहब, वो कह रहे हैं नकारा है। ये SOPs जो है, इनको बगैर इन पे अमल किए तो हमारा कोई रास्ता बचत का ही नहीं है। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा कोहराम मचेगा, बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। अब देखें जो ये हुआ इंडिया में, जो हुआ है वो प्रेशर पड़ गया एकदम इतना कि ऑक्सीजन वहाँ भी ख़त्म हो गई है। और हमारे पास भी इतने वसाइल नहीं है कि जितने मरीज इम्कानी तौर पर आ सकते हैं और अस्पतालों में दाखिल होने की ज़रूरत है उनकी, वो मरीज जो है वो उनके लिए आप बेड पे बिठा भी लें, फर्श पे लिटा भी दें, तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं। वो ऑक्सीजन सिसक के, और बड़ी पेनफुल मौत है, बड़ी खौफनाक मौत है। और अब वो मर रहा है आपके सामने, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी वालदा, और आप कुछ कर नहीं सकते, बेबसी जो इससे है। और ये जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये लोगों को समझाने की बात है। अब इसमें देखिए मस्जिदें बंद हो गई हैं दुनिया में, हम तरावी को भी नहीं छोड़ते, और
दुनिया में। लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब इसमें स्टेट का भी एक ताल्लुक है। स्टेट अपनी रिट मेंटेन करती है, हमारी पुलिस कहाँ पर है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है। इनका काम है कि SOPs पर अमल दरामद करवाना। मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रही। बांग्लादेश में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने बड़ा इफेक्टिवली जो है लॉकडाउन के दौरान इस पर इंप्लीमेंट करवाया, लोगों को जुर्माने किए, बंद किए। लाहौर एक बड़ा शहर है, मुझे तो कोई एक बंदा ऐसा पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा कि किसी को पकड़ रहा है, कोई दुकान बंद करवा रहा है। तो ये क्या गवर्नमेंट की रिट नहीं है? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इनके कहने में नहीं है? क्यों नहीं ये SOPs पर अमल दरामद करवा सकते? मसला है हमारे यहाँ, हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो कल्चर है वो ये है कि आप एक बाजार में एक चोर को पकड़ लें या एक बंदा वहां आग लगाने लगा हो, मतलब जिससे सब ने बर्बाद हो जाए, उसको आप पकड़ लें और उसको आप पुलिस के पास ले जाए। लोग एक दो ठुकाई भी कर देते हैं। जब उसको पकड़ा गया, उसने सरेंडर किया, आधे लोगों ने इसको क्या छोड़ो जी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वो जो चौधरी शुजात को एट्रीब्यूट होता मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, हमारा एक एटीट्यूड भी मिट्टी पाओ वाला है। अब उसमें मैं तो फ्रैंकली देख रहा हूं कि ये बहुत ही बुरा वक्त आने वाला, बहुत ही बुरा वक्त आने। अल्लाह रहम। और इस जरसूमे के बारे में हमें ना कोई इदराक है, ना कोई खौफ है। अच्छा, हम ये मुझे कई लोग, मतलब कि मैं पहना हूँ मास्क तो दोस्त पूछ लेते हैं, वो तो आप डरते हो, आप डरते हो, एक ताना होता ही, आप क्यों डर रहे हो? तो मैं तो उनको कहता हूँ, देखो भाई, मैंने ये मास्क जो पहना हुआ है अपने मुंह पे, मैंने अपने लिए नहीं पहना हुआ, ये मैंने तुम्हारे लिए पहना हुआ। बहुत अच्छे। ये तुम्हारे लिए पहना हुआ, ये अच्छी बात। ये हर बंदा सोचे कि मैंने अपने बाप के लिए पहना है, बीवी के लिए पहना है, बच्चों के लिए पहना हुआ है। बच्चे सोचे हमने अपने दोस्तों के लिए पहना हुआ, दोस्त सोचे कि इसने जो पहना हुआ है मास्क तो मेरे लिए पहना हुआ है। सबको ये महसूस होना चाहिए कि ये मास्क अगर मैं पहनता हूँ, मेरी कोई बुजदिली नहीं है, मैं तो गुजरावाला का बाट हूँगा तो वो मैं अब समझता हूँ कि जरसूमा मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये जरसूमा कोई बाट और ब्रेक का वक्त होने वाला है। ब्रेक के बाद आपकी मसरूफियत भी है, आपने शायद किसी और प्रोग्राम को भी ज्वाइन करना है। ये फरमाइएगा, PDM का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि आगे लगता है कि ईद के बाद जो सियासत होनी है वो सारा इस तरफ चलेगी, आपको क्या लग रहा है? ईद के बाद तक मेरा ख्याल है जलसों जुलूसों की सियासत जो है ये नहीं चल सकेगी। ये जो कोविड है ये बहुत बुरा इसमें एक मोड़ आ चुका होगा और कोई जलसों पे आएगा ही नहीं, क्योंकि कितने भी मकबूल लीडर या हो वो जलसों पे नहीं आएगा। ये मेरा ख्याल है कैंपेन चलाने का वक्त ये बनेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। और आपको खतरा देख रहे हैं? बजट में ये बातें हो रही हैं कि शायद नाराज जो हैं PTI के लोग, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बजट का बायकॉट करें, उसके बाद हुकूमत को कोई मसला हो सके इस बजट में। बजट का अगर बायकॉट करेंगे तो उनकी सीटें जाएंगी। जो बायकॉट करेगा बजट का, आर्टिकल 63A के तहत 3 वोट हैं, जो अगर आप वोट अपनी पार्टी की हिदायत के बगैर के खिलाफ वोट करें तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर। लेकिन इससे हुकूमत भी तो जाती है ना। अगर गवर्नमेंट के ये लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं तो गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाती है। नहीं, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में नहीं अभी आ जाती है, पर फिर किसी का वजीर आजम बनना और उसका संभालना, फिर ये जाती है असेंबली तहलील होने की तरफ, और कोई MNA नहीं चाहता। बहुत सही। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।